हमको जो भी दिखाई देता है हम उसी को सत्य मान लेते हैं, जबकि यह बिल्कुल असत्य है। मूल कारण है विषय। विषय तो विष है, लेकिन हम उस विष को बार बार पीना चाहते हैं, बार बार पीना चाहते हैं। हमें दिखाई देता है, ऐसा रंग रूप दिखाई देता है, हम स्वाद लेते हैं ना, तो उसी विष जो है, विषय जो है विष के समान है, हम उसी विष को पीना चाहते हैं। मन की तरंग रोक ले बस हो गया भजन। अच्छा। देखिए, ना साधना है, ना भजन है, ना कुछ है, केवल अध्यात्म में खुद को जान लेना जो मेरे अंदर बैठा है। ये जो बोलता है, ये बोलता कौन है? पराशक्ति बोलती है, परमात्मा का अंश है। परा का मतलब होता साक्षात परमात्मा का ही, वही बोलता है। ये सुनता कौन है? वही सुनता है। आदमी मानो मर जाता तो क्या निकलता है? वही पराशक्ति साथ छोड़ देती है। अब कोई बोल दे, अब कोई समझ ले। प्रकृति तो सामने पड़ी है, लाश प्रकृति है पड़ी है सामने, अब क्यों नहीं बोलती? अब सोचिए, हम माला फेर रहे हैं, माला क्या हो? माला का मालिक तो अंदर बैठा है। ये माला बना कैसे? वृक्ष जमा, उसमें फल लगे, या उसकी लकड़ी काट करके हम गूंथ दिए, ठीक है। तो फल आया कहाँ से? प्रकृति तो हमारे हाथ में है, हम प्रकृति को ही तो अपना लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं अपने इस आध्यात्मिक एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उसकी महत्ता इस बात को लेकर के है कि इंसान के जीवन की या हमारे देश, दुनिया और समाज की जो सबसे मूल और सबसे प्रमुख समस्या है, उस समस्या को लेकर के आज हमारी जो बातचीत होने वाली है पंडित जी के माध्यम से, वो होने वाली है। आज का वीडियो निश्चित रूप से आपके जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव डालेगा, और इसी कोशिश में हम एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हैं, और हमारे साथ एक बार फिर से पंडित जी हमारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, जो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है वो यही है कि आज का जो वर्तमान समाज है, वर्तमान जो दुनिया है, वह जिस तरफ बढ़ रही है, जिस तेजी के साथ भौतिकता की राह पर आगे बढ़ रही है, उससे यही मालूम पड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है कि 99.9% जो लोग हैं वह अपने जीवन के उद्देश्य से भटक गए हैं। तो उनकी इस भटकन को दूर करने का सही इलाज क्या हो सकता है, इस विषय पर आपकी क्या राय है? तब बोला। जय श्री कृष्ण। हाँ। ये जो हम कहते हैं भटक गए, हाँ। तो माया और मोह मानव के ऊपर इतना प्रभावित हो गया, कि हम माया और मोह में लिप्त हो गए। अच्छा। ठीक। अब माया मोह को जब हम छोड़ेंगे, आध्यात्म में प्रवेश करेंगे, तभी तो हमें कुछ ज्ञान होगा। कहने का तात्पर्य है कि हम ज्ञान शून्य हो गए। केवल हमारा पैर जो है अज्ञानता का ही तरफ बढ़ता है। अच्छा। अज्ञान के ही तरफ बढ़ता है। तो जब हम अज्ञान की तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा ज्ञान कहाँ? तो जब तक हम आध्यात्म में नहीं जाएंगे, और आध्यात्म की मूल जड़ जो है वो ज्ञान है। अच्छा। तो ज्ञान जब तक नहीं पाएंगे तब तक हम अंधकार में पड़े रहेंगे। तो आपका ज्ञान से क्या आशय है? ज्ञान से क्या आशय है? ज्ञान का मतलब क्या तात्पर्य है? ज्ञान का तात्पर्य है कि हम मूल को जाने। अच्छा। मूल क्या है, हम कैसे आए, किसके सहारे रह रहे हैं, हमारा कार्यकलाप क्या है, हमारा औचित्य क्या होना चाहिए जिसको हम करें। तो हम सारे के सारे कार्यकलाप को अच्छे भौतिक कार्यकलाप में जा रहे हैं, आध्यात्म से परे हो रहे हैं। क्यों? कि माया इस कदर हमारे हृदय पर छाप लिया कि हमारी चेतना को विस्मित कर दिया। तो माया ने आपके, हम सभी के जीवन पर इस कदर छा गई है, मन पर छा गई है, बुद्धि विवेक पर छा गई है, कि हम कहीं न कहीं भटक गए हैं अपने जीवन के उद्देश्य से। सीधे माया हमको उल्टा कर दिया। हमें जिस दिशा में जाना है उस दिशा से हम पथभ्रष्ट हो गए, उल्टे दिशा में चल दिए। तो अभी आपकी चर्चा में जो एक आपने शब्द का इस्तेमाल किया है वो है कि हम आध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि भौतिकता की तरफ, संसार की तरफ, इस जगत की तरफ औंधे मुंह गिरे हुए हैं। तो ये जो अध्यात्म है, ये आखिर है क्या? ये जरूरी क्यों है इंसान के लिए? जैसे
हम खेती करते हैं हाँ। तो हमारा उद्देश्य होता है हाँ। इसमें कुछ पैदा हो, पैदा हो, कुछ मिलेगा। ठीक है, उसी तरह परमात्मा या ब्रह्मा इस शरीर को बना दिया, ठीक है, शरीर बन गई, तो शरीर बनने से नहीं, जब तक उसमें जीव नहीं जाता। अच्छा, तो परा प्रकृति जो है हाँ, जीव है और अपरा प्रकृति जो है ये शरीर है। अच्छा, ये दोनों है। तो अपरा जो है वो मिथ्या है, परा सत्य है। हाँ, तो परा अंदर बैठी है हमारे, ठीक, जिससे हमारी चेतना चलती है। और वही जो परा है, ये जो अपरा है वो प्रकृति है, और परा जो है भगवान का अंश है, वही जीव है, वही जीव, वही जीव है। तो हम उस जीव को जानने की नहीं कोशिश करता, मैं अपरा में ही भूल गया। अपना का मतलब, प्रकृति, अपना का मतलब क्या है, मैं इस शरीर में भूल गया, अंदर नहीं ताका कि कोई मेरे बैठा है, कोई मुझे निर्देशन करने वाला है। जबकि निर्देशन करने वाला जो है वो परा है। लेकिन परा को हम किनार करके अपरा को क्या मानते हैं, ये हमारी शरीर है, ये हमारा घर है, ये हमारा, ये मतलब सारे वस्तुओं को हम अपना मान बैठे। अब ये बताइए कि हम सारे वस्तुओं को अपना मान लिए, ठीक, लेकिन जब ये शरीर हमारी नहीं है तो हमारा है क्या? हम जिसके सहारे बोलते हैं, चलते हैं, प्रक्रिया, हर प्रक्रिया होती है, वही मेरा नहीं है। तो इस शरीर से जो अलग है वो कैसे मेरा होगा? लेकिन हमको माया ने इतना भ्रमित कर दिया, इतना पथभ्रष्ट कर दिया कि हम उसी को मान बैठे, ये शरीर मेरी है। यानी कि अपरा प्रकृति को हमने सच मान बैठा और हाँ। परा को भूल गए, भूल गए। प्रकृति को सच मान करके उसी सच में हाँ। फंसे रह गए, और वो सच नहीं बल्कि एक सच की छाया है जिसको माया कहते हैं। ठीक है, तो आपने हमको सुन, हमको जो भी दिखाई देता है हम उसी को सत्य मान लेते हैं, जबकि यह बिल्कुल असत्य है। ये बिल्कुल असत्य है। सीधे लिख दिया, एको अहम दूजो नास्ति। एक मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म की छाया, मैं ब्रह्म हूँ। और ये प्रकृति जो है यह भी ब्रह्म है, लेकिन हम ब्रह्म को ना देख करके रंग बिरंगा रंग देखते हैं। ये गाय, ये भैंस, ये काला कुत्ता, मतलब जो भी दिखाई पड़ता है हमारी दृष्टि भ्रमत है। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये सारी पृथ्वी जितने दिखाई देते हैं, चल अचल जो भी है सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म से अभिभूत है। लेकिन हम ब्रह्म न मान करके प्रकृति मान लेते हैं, प्रकृति, अब प्रकृति हमें भुला दिया। तो इस ब्रह्म के बारे में जो हमें बताने वाला चीज है वो अध्यात्म होती है। बिगर अध्यात्म के, अध्यात्म में पहले ज्ञान आता है, अच्छा, और ज्ञान के बाद फिर रास्ता निकलती है। अच्छा, और तो वो जो ज्ञान की आप बात कह रहे हैं वो कहीं न कहीं आत्मज्ञान की बात कह रहे हैं आप। आत्मज्ञान की, तो आत्मज्ञान कहाँ है? आत्मज्ञान का जो मालिक है अंदर बैठा है, हम उसकी तरफ निगाह नहीं करते, हम प्रकृति को हमेशा ताकते हैं। हाँ। दाहिने बाएं, ऊपर नीचे, चारों ओर कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। आपकी इसी वक्तव्य की निरंतरता में मेरा जो अगला प्रश्न है वो यही है कि वैदिक काल से लेकर और आज तक कितने ऋषि, महर्षि, धार्मिक ग्रंथ हुए, शास्त्र हुए, अनेक विधियां अध्यात्म की राह बताती हैं। ठीक है, अनेक रास्ते हैं सत्य की राह पर चढ़ने के, जीवन के उद्देश्यों को पूर्ति करने के, यानी कि आत्मज्ञान पाने के लिए। लेकिन इन सारी चीजों के अस्तित्व में होने के बावजूद जो सबसे मूल समस्या है वो जस की तस बनी हुई। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया में 99.9% लोग अभी भी ऐसे ही हैं जो आत्मज्ञान से कहीं ना कहीं वंचित रहते हैं, और जो जगत मिथ्या है उस मिथ्यापन को ही सच मान करके उसी में पूरी जिंदगी को खर्च कर देते हैं, और अंततः पूरी जिंदगी को गुजारने के बाद भी, बिताने के बाद भी उनके हाथ असंतोष के अलावा कुछ भी लगता नहीं है। तो क्या वजह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, धर्म ग्रंथ थे, ऋषि महर्षि थे, इन सबके उपदेशों के बावजूद भी आज 99.9% लोगों की जो मूल समस्या है वो जस की तस बनी हुई है? तो जस की तस बनने का मूल कारण क्या है? क्योंकि धर्म ग्रंथ, ऋषि महर्षियों की बातें अभी तक अस्तित्व में समाज में विद्यमान हैं, उसके बावजूद भी अगर उसको नजरअंदाज किया जा रहा है तो इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है विषय। विषय तो विष है, लेकिन हम उस विष को बार बार पीना चाहते हैं, बार बार पीना चाहते हैं। हमें दिखाई देता है, ऐसा रंग रूप दिखाई देता है, हम स्वाद लेते हैं ना। तो उसी विष जो है, विषय जो है विष के समान है, हम उसी विष को पीना चाहते हैं। अमृत रूपी आध्यात्म नहीं पीना चाहते।
ज्ञान नहीं अर्जित करना चाहते हैं। यही मूल कारण हो जाता हमारे लिए, हम उसी में फंस गए। तो हमारा वेद बताता है क्या, मन की तरंग रोक ले बस हो गया भजन। अच्छा। इसका क्या है कि इंद्रिया में हमेशा इच्छा प्रकट होती है, इंद्रिया की प्रति आसक्ति रहती है। हाँ, इंद्रियां जो हैं, इंद्रिया की मांग कभी पूरा नहीं हुई। इंद्रियां हमेशा कुछ न कुछ मांगती हैं, और जब वो मांगती हैं तो मन पर आता है। तो मन कहता है अब क्या हो, तो मन बुद्धि पर जाता है कि इसके मांग को हम कैसे पूरा करें। अब उसके लिए हमें भिखारी बन जाना पड़ा, यहाँ नहीं वहाँ नहीं वहाँ नहीं। अब उसी के पीछे हम माया के पड़ गए। एक तरह से इंद्रिया भी माया तो हो गई। हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि शरीर प्रकृति है, तो शरीर में इंद्रियां विद्यमान है, तो शरीर मिथ्या है, तो इंद्रियां की मांग भी तो मिथ्या ही मिथ्या। लेकिन हम उस मिथ्या को मंजूर नहीं करते, हम उसी को सत मान बैठे। अच्छा, यही हमारा मूल भ्रम है। लेकिन ज्ञान बताता है कि मन की तरंग को रोको। मन कहाँ, तरंग कहाँ से उठती है, तरंग उठती है इंद्रियों से। नहीं, आपने कहा कि मन की तरंग रोक ले बस हो गया भजन। तो इसी भजन के अगर ऊपर मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूँ, तो एक शब्द है तपस्या, और एक शब्द है साधना, और एक शब्द है भजन। तो इन तीनों शब्दों का मोटा मोटा क्या आशय निकलता है, कैसे समझे? तपस्या क्या है, साधना क्या है, भजन क्या है? देखिए, ना साधना है, ना भजन है, ना कुछ है, केवल आध्यात्म में खुद को जान लेना जो मेरे अंदर बैठा है। ये जो बोलता है, ये बोलता कौन है? पराशक्ति बोलती है, परमात्मा का अंश है। परा का मतलब होता साक्षात परमात्मा का अंश, वही बोलता है। ये सुनता कौन है? वही सुनता है। आदमी मानव मर जाता तो क्या निकलता है? वही पराशक्ति साथ छोड़ देती है। अब कोई बोल दे, अब कोई समझ ले। प्रकृति तो सामने पड़ी है, लाश प्रकृति है पड़ी है सामने, अब क्यों नहीं बोलती? तो हम कभी ये नहीं देख पाए कि परा भगवान का अंश जो है, नारायण का अंश, सत्य का अंश मेरे अंदर है। तो हम उसको नकार देते हैं। ये भौतिक इंद्रियां, ये जो प्रकृति की देन है, हम उसी पर मोहित हैं। मेन कारण तो यही है, हम बर्बाद हो रहे हैं। तो माया द्वारा हमेशा लात खा रहे हैं। तपस्या है, ये जो साधना है, या यूं कहिए ये जो भजन है, ये कुछ और नहीं बल्कि आत्मज्ञान के विरुद्ध दिखावा है, आत्मज्ञान के विरुद्ध दिखावा है। अच्छा, एक सिर्फ छद्म दिखावा है। ये प्रसिद्ध करना है कि अपने को प्रसिद्ध करता है, सिद्ध करता है कि मैं तपस्वी हूँ। एक सामाजिक दिखावा, एक सामाजिक दिखावा। ऐसे ठग का रास्ता कि बाबा है, 100 रुपया चढ़ा दो। कहीं न कहीं भी अहम की एक माया है, एक खेल है। अंत में जाके क्या होता, सुनिए, अंत में जाके क्या होता है, ये अपने को खुद ठग लेता है। अच्छा, अपने को खुद ठग लेता है। मूल बात आप कह रहे हैं, ये तपस्या, ये साधना, अगर ये आत्मज्ञान प्राप्ति करने की दिशा में सहायक है तब तो ये ठीक है। अगर आत्मज्ञान के राह में अड़चन है, रुकावट का काम कर रही है, तो इसका कोई मूल्य नहीं। अब सोचिए हम माला फेर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, माला क्या हो गया? माला का मालिक तो अंदर बैठा है। ये माला बना कैसे? वृक्ष जमा, उसमें फल लगे, या उसकी लकड़ी काट करके हम गूंथ दिए। ठीक, तो फल आया कहाँ से? प्रकृति तो हमारे हाथ में है, हम प्रकृति को ही तो अपना लिए। ये चंदन लगा लिए, तो चंदन, एक बार हम प्रकृति में ही फंसे रह गए, प्रकृति के झटके में फिर हम आ गए। ये चंदन है। चंदन क्या है? चंदन तो ही प्रकृति की देन है। एक लकड़ी है, वो लकड़ी कहाँ से हुई? पृथ्वी से हुई। उसमें जीव कहाँ से आया? पराशक्ति आ गई, वो हो गया, लकड़ी बन गई। उसको रगड़ कर हम लगा लेते हैं। क्या है वो? तो प्रकृति का है। उस लकड़ी को समझो, यह लकड़ी चंदन की है। तो ये जब खड़ी थी तो इसमें जीव था, आज है जीव हमारा उससे, तो हम जिंदा हैं। हम जिंदा हैं तो जिंदा से जिंदे का ही संपर्क होना मूल कारण है। अच्छा। हम अपने को जिंदा नहीं समझते। माया कहती तुम जिंदा नहीं हो। कैसे? हम तो प्रकृति, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार के हाथों बिक चुके। तो जो बिक जाता तो जिंदा कहाँ है वो? मूल बात यही है बस कि हम माया में फंसे हुए हैं, और माया में यानी प्रकृति की सारी चीजों को हम सच मान करके उसी में आजीवन फंसे रहते हैं। और अंततः हमें असंतोष, दुख के अलावा कुछ मिलता नहीं है। हमें जो मिलता है वह सिर्फ हमारा है ही अहम का एक छद्म रूप होता है, जिसे हम सच मान लेते हैं। बस। तो चाहे तपस्या हो, या माला हो, या कोई भी क्रिया हो, पूजा पद्धति हो, यह अगर आत्मज्ञान में यानी कि आपके
आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक है, तब तो कहीं ना कहीं इसका मूल्य है। और अगर सहायक नहीं है खुद को जानने में, स्वयं को पहचानने में, तो इसका यह मूल्य निराधार है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ये जैसे ना अस्तित्व, जैसे लकड़ी सूख गई, हाँ। उसमें अस्तित्व नहीं है, ठीक। तो अगर हमारे आत्मज्ञान नहीं हमारे पास संजित हुआ, ज्ञान नहीं संजित हुआ, तो हम उस लकड़ी से भी बेहतर हैं। क्यों कि लकड़ी यहाँ से लगता है लात, उधर जाती है, उधर जाती है। उसी तरह हमें माया का लात रोज सहना पड़ता है, इधर भगाती है, उधर भगाती है। तो मूल उद्देश्य है, मेन है कि मन के तरंग को रोको, इंद्रियों को वेग को रोको, आत्मा को पहचानो। इंद्रियों में उठने वाले जो विषय हैं, जो वासना है, जो काम वासना, उसको रोको, उनको समझना है, उनका निरोध करना है, वृत्ति निरोध करना है, सीधे सीधे उनको नकार देना है, नकार देना है, उनकी मांग को नकार देना है। अस्तित्व में हम तभी आएंगे जब नकारेंगे, और जब तक हम नहीं नकारते तब तो हम झूठे चल रहे हैं, झूठे हैं। तो आपकी जो बातें आज हमारे दर्शकों के लिए हुई हैं, उसका जो सार निकल रहा है वह यही है कि हम लोग कई बातें, कई वीडियो में अध्यात्म के ऊपर बातें कर चुके हैं, लेकिन सारी वीडियो का जो एक ही सार मुझे समझ में आ रहा है, मर्म है, वह यही है कि मूल बात आत्मज्ञान की होनी चाहिए, जीवन की होनी चाहिए, स्वयं को जानने और पहचानने की होनी चाहिए। इसके अलावा जो कुछ भी है वह सिर्फ एक बाहरी बातें हैं, आंतरिक बातें नहीं। अंतर जगत के बारे में जो ज्ञान होगा वह आत्मज्ञान से होगा, और जो कुछ भी आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती हैं उसको निसंदेह मानना चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी आपने खुद से, स्वयं से दूर करती है, उससे बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो हमारी यह वीडियो है, आपके द्वारा जो बताई गई बातें हैं, उससे निसंदेह हमारे जो श्रोता हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ हम अपने दोस्तों से विदा लेना चाहेंगे, और आपका भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने जो महत्वपूर्ण जरूरी बातें हमारे दर्शकों के लिए की, वो कहीं न कहीं सकारात्मक दिशा दें हमारे दर्शकों के लिए। इसी के साथ साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत जल्दी आपसे फिर एक नए विषय पर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।